मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा कार्यकर्ता वाराणसी के हर वार्ड में समाजवादी आह्वान पत्र भी बांट रहे हैं, जिसमें सपा सरकार के दौरान किए गए कामों और उपलब्धियों का वर्णन है। इसके अलावा जिले के सपा नेताओं ने शनिवार को महमूदगंज स्थित शिवाजी नगर से शास्त्री घाट तक साइकिल रैली निकाली और एसडीएम फोर्थ शुभांगी शुक्ला को पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ पत्रक सौंपा। मऊ स्टेशन की तर्ज पर ही मंडवा डी स्टेशन पर भी 10 कोच का कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे प्रशासन द्वारा कोच को सैनिटाइज करके इसमें कोविड-19 से संबंधित आवश्यक वस्तुएं रखी जा चुकी हैं। वाराणसी के जनसा थाना क्षेत्र के गोसाईपुर गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मौत की सूचना पर ससुराल पहुंचे मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल जनसा पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर पति, सास, ससुर, देवर और ननद के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रोहनिया थाना क्षेत्र के राजा तालाब तहसील के मुंगवार गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। मृतक सुबह बर्फ की फैक्ट्री गया था, जहां वह काम करता था। कुछ देर बाद फैक्ट्री मालिक उसका शव लेकर घर पहुंचा और कहा कि करंट लगने से इसकी मौत हो गई है। इस पर ग्रामीण और परिजन आक्रोशित हो गए और हत्या का आरोप लगाकर फैक्ट्री मालिक को बंधक बना लिया। लॉकडाउन में बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए कई स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। वाराणसी के अभिभावकों ने ऑनलाइन क्लास को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन क्लास से बच्चों की आंखों पर दुष्प्रभाव तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ जिन घरों में एक ही स्मार्टफोन है वहां पढ़ाई के लिए काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इन लोग को मोबाइल पे पढ़ना पड़ता है और फिर क्लास भी कोई रेगुलर नहीं कि एक समय हो कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरा क्लास है। कभी सुबह लेती हैं, कभी दोपहर ले रही हैं, कभी शाम ले रही हैं, तो फिर हर समय और फिर 2 बच्चे 3 बच्चे कहीं हैं तो सबको तो मोबाइल कैसे एक समय पे दे पाएगा, तो वो भी अलाउ नहीं है, मतलब हो ही नहीं पाता है। और जैसे छोड़ के भी चले जाओ किसी काम के लिए तो बच्चे उस पर गेम खेलने लगते हैं, ये सब प्रॉब्लम आती है। फिर बार बार देखना पड़ता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या बात कर रहे हैं किसी से, ये सब दिक्कत है। फिर ऑनलाइन क्लासेज होती है लेकिन उसमें बार बार टीचर का आवाज़ ही रुक जाता है, आवाज़ ही नहीं आता, बच्चे एक दूसरे से चैट करने लगते हैं। फिर यही सब आधा क्लास होता है, आधे में इंटरनेट मतलब नेट ही बंद हो जाता है, नेट काम नहीं करता ढंग से, तो क्लास बंद हो जाता है इन लोगों का। ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई सिर्फ खाना पूर्ति है? सिर्फ खाना पूर्ति है। कोई वो जो रेगुलर क्लास में जो बच्चों मतलब टीचरें सामने रह के पढ़ाती थी तो वो इन लोग पे असर करता था, लेकिन अब ये तो बस एक है कि वर्क टीचर सेंड कर दे रही है तो फिर हम अपना कॉपी पे नोट कर ले रहे हैं और याद करना है या नहीं करना ये कोई जिम्मेदारी नहीं कि मतलब हमको अब करना है, टीचर को दिखाना है या कुछ भी। तो वो पेरेंट्स की ड्यूटी हो गई कि अब अपना आप कंप्लीट करवाइए और बच्चों को याद करवाइए। वाराणसी भदोही सीमा पर मौजूद मिर्जा मुराद थाने के जर्जर हो चुके थाना प्रभारी कक्ष के स्थान पर बने नए कक्ष का उद्घाटन शनिवार को एसपी ग्रामीण मार्तंड प्रकाश सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र की खजूरी पुलिस चौकी के नवनिर्मित चौकी प्रभारी कक्ष का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर मिर्जा मुराद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील दत्त दुबे अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। राज्यपाल की संस्तुति के बाद नगर निगम वाराणसी में 10 मनोनीत सभासदों ने शनिवार को शपथ ग्रहण किया। बनारस की मेयर मृदुला जायसवाल ने नगर आयुक्त गौरांग राठी की उपस्थिति में सभी नवनियुक्त मनोनीत सभासदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन सभी मनोनीत सभासदों का शपथ ग्रहण लॉकडाउन की वजह से स्थगित हो गया था। राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षद हमारे भाजपा की तरफ से नामित हुए हैं, जिनका शपथ ग्रहण लॉकडाउन के कारण पेंडिंग हो गया था, इसलिए आज हो पाया। ये शुभ अवसर आज आया है। सभी पार्षदों ने अपनी निष्ठापूर्वक शपथ ली है कि नगर निगम के कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे और हम यही अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जैसे 90 थे
वैसे हमारे 100 पार्षद अब हो गए हैं और हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया। इस वर्ष हाई स्कूल का रिजल्ट 83.31% रहा, जिसमें लड़कों का रिजल्ट 89.88% और लड़कियों का रिजल्ट 87.29% रहा। वहीं दूसरी तरफ इंटरमीडिएट में 74.63% छात्र पास हुए, जिसमें लड़कियों का पास प्रतिशत 81.96% है और लड़कों का 68.88% रहा। एक बार फिर यूपी बोर्ड के परीक्षा प्रतिशत में पूरे प्रदेश में लड़कियों ने बाजी मार ली है। वाराणसी जनपद में ग्रामीण इलाकों के लड़कों ने यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बाजी मार ली है। हाई स्कूल की परीक्षा में श्री बलदेव सिंह इंटर कॉलेज बड़ा गांव के छात्र धीरज पटेल ने 92.83% अंक प्राप्त कर जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं इंटर में शिव चरण स्मारक इंटर कॉलेज मेहदीगंज राजा तालाब के छात्र अक्षय कुमार ने 87.80% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वाराणसी में शनिवार को 11 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कुल 6 नए हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। बनारस में अब हॉटस्पॉट की संख्या 211 हो गई है। इनमें से एक्टिव हॉटस्पॉट की संख्या 96 है। इसके अलावा 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज के फॉलोअप सैंपल का परिणाम नेगेटिव आने पर उन्हें स्वस्थ घोषित कर डिस्चार्ज कर दिया गया है। वाराणसी में अब तक 423 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आ चुकी है, जिसमें से 274 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 133 है।